पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 17 वचन संख्याएं 15, 22 से और अध्याय 18 वचन संख्या 1। अध्याय 17 वचन संख्याएं 15 और 22 से अध्याय 18 वचन संख्या 1। पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तीमोथी मेरे पास चले आएं। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांतों निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनिसियुस, दमरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16 वचन संख्याएं 12 से 15 तक।
अध्याय 16 वचन संख्याएं 12 से 15 तक। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह है प्रभु का पवित्र सुसमाचार। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। भाई और बहनों, सबको पता है सत्य का आत्मा, पवित्र त्रित्व का तीसरा जन, पवित्र आत्मा परमेश्वर। लेकिन वह पूर्ण सत्य तक ले जाएगा मतलब क्या है? जब वह दूसरा सहायक आएगा तो वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। इसका अर्थ क्या है? क्यों प्रभु ने नहीं बताया? मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। कैसी बात है, कौन सी रहस्य है जिसे प्रभु जानते हैं लेकिन अपने चेलों को नहीं बतलाते? और क्यों नहीं बतलाते हैं? यही सवाल है। क्यों नहीं बतलाए? और कौन सी रहस्य है, कौन सी बात है जिसको कि केवल पवित्र आत्मा बतला सकता है? प्रभु यीशु छुपा कर क्यों रखे? छुपा कर नहीं रखे, लेकिन अपने चेलों के हृदय को यीशु पूरी तरह से जानते थे, पूर्ण रूप से अवगत थे। मेरे ख्याल से पवित्र आत्मा 3 बातें बतलाएगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज के चिंतन के लिए बस 3 ही बातों को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। पहली बात कि पवित्र आत्मा आने के बाद प्रेरितों को पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा और उनका मिशन क्या होगा वो बताएगा। तुमको क्या काम करना है वो निर्धारित करेगा। तुम्हारा मिशन कैसा हो वो निर्धारित करेगा। अंधाधुंध अपने से वो लोग कुछ नहीं करेंगे। अभी जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है तब तक उनको पता नहीं है क्या होगा। वे टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनका भविष्य कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो साफ साफ कहेगा, थॉमस तुम भारत जाओ, वहां जाकर तुम क्या काम करोगे वो भी पवित्र आत्मा बतलाएगा। इसलिए क्या करना है, कैसा करना है उसको पवित्र आत्मा बतलाएगा। इसलिए पहले पॉइंट पर हमारे लिए क्या शिक्षा है? हम अपने जीवन में अपनी इच्छा से करते हैं या ईश्वर की इच्छा की खोज करते हैं? वो आज की शिक्षा, पहली शिक्षा है। आप हर एक जन और मैं जो ख्रिस्तीय है, बपतिस्मा लिए है, यीशु में विश्वास किए हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, हर एक जन का एक मिशन निर्धारित है और उसको पहचानना, जानना ही हमारा बुलावा है, हमारी बुलाहट है। आपका मिशन क्या है? जब तक नहीं जानेंगे आप अपनी बुलाहट को नहीं जान रहे हैं। और उसको जानने का एक ही रास्ता है, पवित्र आत्मा बताएगा कि मेरा मिशन क्या है और कैसा होगा। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा उनको बतलाएगा जब तुम उस मिशन काम को करोगे तो वो मिशन काम सहज नहीं होने वाला है। ऑपोजिशन होगा, अत्याचार होगा,
पौलुस को अभी हम लोग प्रेरित चरित्र पे और सुनेंगे, कैसे उसको पत्थरों से मार करके, हाँ, और सबसे पहले तो पहला लहू गवाह स्तेफनुस को मैं बार बार लाता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको बतलाया था कि उसका अंत, उसकी जिंदगी का अंत कैसे होगा। पवित्र आत्मा बताएगा, और जब पवित्र आत्मा बतलाता है तो डरने की बात नहीं है। कल मैंने शहादत की बात की थी। जब पवित्र आत्मा कह देता है, बतला देता है कि तुमको लहू गवाह होना है, नहीं डरेगा। तुमको यह त्याग करना है, ये छोड़ना है, वहां जाना है, ये करना है, कोई कठिनाई नहीं होगी। जो भी की विघ्न बाधाएं होंगे, अत्याचार होगा, बहुत दुख तकलीफ सहना पड़ेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा एक बार बतला दिया, वो व्यक्ति रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। और तीसरी बात पवित्र आत्मा बताएगा कि तुम्हारे काम और मिशन का आउटकम क्या है। यानी कि तुम जो एफर्ट कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, परेशानियों को, दुख तकलीफ को सहन कर रहे हो, उसका आउटकम या रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होगा, पवित्र आत्मा दिखाएगा। इन सारी बातों को यीशु ख्रिस्त अगर अपने मरने के पहले, कुछ ही घंटों पहले जब ये सारी बातें कह रहे हैं, जबकि प्रेरितों को कुछ समझ में नहीं आया, वो जानते थे, इसलिए इन बातों को नहीं बतलाए। जब पवित्र आत्मा आएगा तब ये सारी बातें उनके जीवन में साफ साफ नजर आएंगी। बस इतना ही, क्योंकि आज का वचन संख्या है 12, 13, 14, 15, बहुत छोटा है। कल से हम 16, 17, 18 उधर पढ़ेंगे, और कल ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यीशु ख्रिस्त जब कह रहे हैं कि कुछ ही समय बाद तुम मुझको अभी देख रहे हो, कुछ ही समय बाद नहीं देखोगे, कल चिंतन करेंगे। तो इसको आप लोग अभी से मन में से रखिए कि वचन 16 क्या कह रहा है। कल हम लोग उस पर चिंतन करेंगे। अभी मैं आप लोग को प्रेरित चरित्र में पुनः वापस लेकर आना चाहूंगा। हम लोग प्रेरित चरित्र में पौलुस के साथ यात्रा कर रहे हैं। पहले तो पेतरुस के साथ किए, पेतरुस और यूहन्ना और चेलों के साथ। दूसरा फिलिप के साथ, उससे पहले स्तेफनुस के साथ कम से कम 2 अध्याय पर हमने यात्रा की। उसके बाद फिलिप के बाद पौलुस के साथ यात्रा कर रहे हैं। याद रखें, पौलुस जब उसका विरोध हुआ तो अपने दोस्त सिलास के साथ उन जगहों को छोड़ करके और दूसरे ओपनिंग्स, रास्ते ढूंढ करके चलने लगे, जहां जहां उनका हृदय तैयार है, जहां सुसमाचार सुनाना है। वहां से चले गए थेसलोनिका, और याद रहे थेसलोनियों के नाम 2 पत्र लिखते हैं। वो अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, लेकिन आज उसको नहीं पढ़ा हमने। थेसलोनिके चले जाते हैं पौलुस, और वही थेसलोनिकियों के नाम चिट्ठी लिखते हैं, और थेसलोनिकियों में भी वहां एक कलीसिया बनती है, और उस कलीसिया में किस तरह लोग डगमगाते हैं तो चिट्ठी लिखता है पौलुस, और उनको धाड़स बंधाता है। और आज उसी 17 अध्याय का वहां जब थेसलोनिकियों में विरोध होता है, वहां जैसे पौलुस के विरुद्ध में ना कुछ ऐसे लोग थे जो उनके पीछे पड़ गए थे। जहां जहां पौलुस जाएगा वहां जाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, वहां उनके दुश्मन उनके विरोध खड़ा करेगा। जैसे यहाँ 17 का 5 में हम पाते हैं कि इससे यहूदी ईर्ष्या से जलने लगे, और उन्होंने बाजार के कुछ गुंडों की सहायता से भीड़ एकत्र की और नगर में दंगा खड़ा कर दिया। वे पौलुस और सिलास को नगर सभा के सामने पेश करने के उद्देश्य से यासोन के घर आ धमके। यासोन के घर में पौलुस और सिलास रुके हुए थे, वहां भी वे लोग आ गए और लोगों को, गुंडों को भड़का करके आतंक फैलाने की कोशिश की। जैसे जैसे प्रभु का सेवक आगे बढ़ते जाएगा, जब पवित्र आत्मा मिशन का काम साफ साफ बतला देगा, वे लोग नहीं रुकेंगे।
क्या काम है उसको भी पवित्र आत्मा बतलाएगा, जिसको हमने सुसमाचार में सुना। पौलुस और सिलास को पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है, बतला रहा है, और जैसे जैसे पवित्र आत्मा बोल रहा है उसे चल रहे हैं। और साथ में दुष्ट आत्मा शैतान भी उनके साथ काम कर रहा है। दुर्भाग्य की बात तो चुनी हुई प्रजा को ही शैतान उपयोग कर रहा है। यहूदी लोग जिसको कि ईश्वर ने चुना है, उस जाति को उन्होंने देखा है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु में पूरा होने वाला है। पूरा पुराना धर्म ग्रंथ को, पुराने व्यवस्था की किताबों को जानते हैं, फिर भी वे अपने को अंधा बनाकर रखे हैं। और जब सुसमाचार आया है, ईश्वर आया है, प्रभु यीशु का संदेश आया है, तो उसको न केवल अस्वीकार करते, लेकिन दूसरों को भी स्वीकार करने नहीं देते, आतंक फैलाते हैं। पौलुस और सिलास को वहां से, और जितने भी लोग विश्वास करते हैं, छोटी मंडली है, वे लोग वहां से उनको रातों रात भगा देते हैं इन गुंडों के डर से। वहां से पौलुस और सिलास को रातों रात, जैसे हम यहां पाएंगे वचन 10 में, रातों रात सिलास और पौलुस को बेराया भेज दिए। बेराया एक शहर है। बेराया के लोग बहुत अच्छे थे, उनका स्वागत किया, और वे लोग उदारतापूर्वक पौलुस के वचन को सुनना चाहते थे। 11 में, ये यहूदी थेसलनिके के यहूदियों से अधिक उदार थे। वे बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे और इसकी सच्चाई की जांच करने प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे। पौलुस और सिलास के साथ परिचर्चा क्या करते थे धर्म ग्रंथ के बारे में। उन थेसलनिकियों के यहूदियों को यह पता चला, देखिए, और 13 वचन और फिर कहता है, थेसलनिकियों के यहूदियों को फिर पता चलता है कि पौलुस और सिलास यहां भी सुसमाचार सुना रहे, वहां भी लोगों को, वे वहां लोगों को उभारने और उत्तेजित करने आए। देखिए, वहां भी ये लोग पीछे पड़ गए। पौलुस और सिलास को फिर वहां के ख्रिस्तीय लोग पौलुस को तुरंत समुद्र के तट भेजने का प्रबंध किया। सिलास और तिमोथी वहीं रह गए। सिलास और तिमोथी वहीं रह गए, जबकि तीनों धर्मी पुरुष पवित्र आत्मा से भर के सुसमाचार सुना रहे थे। अभी इन विरोधियों के कारण से पौलुस अकेले वहां से चले जाते। कहां? एथेंस। उसी को आज हम सुन रहे हैं। एथेंस एक ऐसा शहर है, आज भी है, उस समय भी था। वहां बड़े बड़े विद्वान लोग, दार्शनिक लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग निवास करते थे। बड़े बड़े मकान और शहर, हर प्रकार की सुविधाएं थी उस समय भी। बहुत आगे वहां की संस्कृति बहुत, क्या बोलते हैं, आगे निकल चुकी थी। डेवलप्ड, विकसित संस्कृति थी। और वहां पौलुस पहुंचता है, और पौलुस एथेंस के वहां के पूरा शहर का दौरा करता है। जहां भी जाता है वहीं मंदिर और देव मूर्ति। इधर जाता है वहां भी मंदिर, देव मूर्ति। इधर जाता है उधर भी मंदिर, देव मूर्ति। हर घर के सामने, हर कोने में, हर गली में मंदिर और देव मूर्ति, मंदिर, देव मूर्ति। और शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर था होगा। वहां हर प्रकार के देवी देवता को भर दिए थे होंगे। लेकिन एक जगह था जहां लिखा था अज्ञात ईश्वर। अज्ञात ईश्वर। और क्या करते थे, जब मैं पढ़ रहा था कि एथेंस शहर में कैसे हुआ करता था होगा उन दिनों पूजा पाठ, तो क्या करते थे, भेड़ और बकरी, नौजवान भेड़ और बकरी को पूरा शहर में छोड़ देते थे। जो भेड़ नवजात, यानी कि मजबूत, या कि 1 साल 1.5 साल का वो भेड़ या बकरी जिस मंदिर में जाता था उसको काट के बलिदान चढ़ाते थे। इतने सारे थे, सैकड़ों में। तो एक जगह बनाकर रखा था अज्ञात ईश्वर। पौलुस ना बड़ा चतुर था, बुद्धिमान था। गमालियल जो उस समय का बहुत विद्वान दार्शनिक था, उसका चेला था, शिष्य था, बहुत विद्वान व्यक्ति। इसलिए पौलुस क्या करता है, बहुत अच्छी बात हमको यहां लगी।
उनको गुस्सा तो आता है, बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं। गुस्सा आता है, लेकिन अपने गुस्से को दबाता है। बहुत उत्तेजित हो जाता है, लेकिन उसको दबा के रखता है और लोगों से मिलता है घूम घूम करके, और लोगों से अपने को परिचित कराता है, और बहुत ही विद्वता की बात करता है, क्योंकि वहां के लोग सब विद्वान थे, ज्ञान के भूखे लोग थे। यूनानी लोग ना ज्ञान के बहुत भूखे होते हैं आज भी। बड़े बड़े दार्शनिक इतिहास ने दिया है मानव समाज को। तो पौलुस अपने भी विद्वान था। अभी उसकी विद्वता की परीक्षा होती है कि वचन को कैसे लेकर जाए उन विद्वान लोगों के पास जो कि ईश्वर को नहीं जानते। उनको अगर एकाएक गुस्से में आकर तू लोग सब नरक जाओगे, तू लोग देवी देवताओं की पूजा करते हो, मनुष्य के बनाए हुए उन काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करते हो, ईश्वर को नहीं जानते हो, नरक जाओगे, सब खत्म हो गया होता। पौलुस को वहां भी पथराव करते और वहां से भगा देते। लेकिन पौलुस वहां के लोगों से मिलता है, बहुत सहनशील होकर के प्रार्थना करता है, लोगों का दिल जीतता है। और जब लोग बुलाते हैं पौलुस को उनके पूजा पाठ के समय और उसकी विद्वता को सुनना चाहते हैं, तब पौलुस मौका ढूंढ करके सारे देवी देवताओं की ओर नजर नहीं, एक ऐसी जगह जहां लिखा है अज्ञात देवता, क्या लिखा है? अज्ञात देवता, मौका ढूंढ लेता है और सभी लोगों को कहता है, एथेंस के मेरे भाई और बहनों ध्यान से सुने, आज मैं आप लोगों को एक अज्ञात देवता के बारे में बताने आया हूं। सबकी आंखें खुल गई। हाँ, हम तो उसकी पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, पर उसके बारे नहीं जानते हैं। सबका हृदय खुल गया। और जब उनका हृदय खुल गया तो देखो वह पवित्र आत्मा आता है। पौलुस की बुद्धिमता, अज्ञात देवता कौन है वहां डाल देता है पौलुस, और बतलाता है सीधे यीशु के बारे नहीं, पूरी बाइबल को एकदम संक्षिप्त में बतलाता है। मैं अपने ही शब्दों में आप लोग को सुना दे रहा हूं। एथेंस के विद्वान भाई और बहनों ध्यान से सुनो, कहता है, याद रहे वहां एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो सब कुछ को बनाया। बाइबल को बहुत निचोड़ से बता रहा हूं, निचोड़ में एकदम संक्षिप्त में, ध्यान सुनिए, ये काम आएगा सबों के लिए। एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो सब कुछ को बनाया और अपने अधीन में किया है, अपने हाथ में सबों को संभाला है, हर चीज को। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जिसको एथेंस के लोग नहीं जानते थे, उसको सामने रखता है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। इतने जो भी चीजें देखते हैं, ये सब कुछ बनाया, उसको संतुष्ट नहीं लगा और आखिरी में अपने ही जैसा मनुष्य को बनाया। हमारे पूर्वज बोलता है, हमारे पहला पिता मनुष्य को बनाया और वह मनुष्य को अपनी उपस्थिति में रखा, अपने जीवन का सांस दिया, यानी पवित्र आत्मा से भर दिया। लेकिन क्या होता है, वह मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करने की वजह से। और दूर होते देखते हैं ना बाइबल में आज्ञा का उल्लंघन के बाद मर्डर के बाद अत्याचार, बलात्कार, मार पीट, हिंसा, द्वेष, पूरा दुनिया में सब बुराइयां फैल गई और उस सृष्टिकर्ता ईश्वर को भूल गए। वही लोग हम लोग हैं, बोलता है। उस सृष्टिकर्ता ईश्वर को भूल गए, लेकिन ईश्वर हमको नहीं भूला, क्योंकि अपने ही प्रतिरूप में बनाया था, अपने जैसा बनाया था। और समय आने पर उसने अब्राहम को चुना, उसके बेटा इसहाक को, उसके बेटा याकूब को, उसके बाद फिर से योसेफ आता है, फिर इस्राएल के बारे थोड़ा सा बतलाया होगा, उसके बाद किस तरह से इस्राएली जाति और 3 राजा, फिर राजाओं के बाद न्यायकर्ता,
न्यायकर्ताओं के बाद में आखिरी न्यायकर्ता कौन है? और आखिरी में नबियों के द्वारा ईश्वर बातें करता है, अपने लोगों को खींचता है, लेकिन नहीं आते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, भूल जाते हैं ईश्वर को। आखिरी में ईश्वर ने अपने एकलौते बेटा को भेजा। देखिए कैसे पिंच मारता है। पूरा बैकग्राउंड तैयार करने के बाद में प्रभु यीशु को उनके दिल में जहन में डाल देता है। और वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपका और मेरा मध्यस्थ है, एकमात्र उद्धारक है, मुक्तिदाता है, जो कि ईश्वर के साथ हमको जोड़ेगा। तब सबसे कठिन बात आखिरी में रखता है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त जिनको कि मनुष्यों ने मार डाला था, ईश्वर ने उसे पुनर्जीवित किया। यानी कि एथेंस के लोग यही समझते थे कि जो कुछ है इसी दुनिया में है, बाकी सब खत्म है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए वो लोग ऐश करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। जो देख पा रहे हैं बस उतना ही है, उसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा विश्वास था। अभी मरने के बाद भी पुनर्जीवन है, नया जीवन है, वो प्रभु यीशु में है। और लोग विश्वास करते हैं, कैसे नहीं करेंगे? विश्वास किए लोग, बहुत सारे लोग विश्वास किए। और कुछ लोग विश्वास नहीं किया, वो लोग भी यहूदियों की तरह उसको मारने, पीटने, भड़काने, पत्थर फेंकने की काम नहीं करते हैं। एथेंस के लोग किसी किसी को अटपटा लगता है तो कहते हैं ठीक है, हम लोग अगली बार आपका वचन सुनेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आज इतना ही। देखिए ना, ये लोग ईश्वर से कोसों दूर थे, लेकिन ईश्वर के बारे बताने जो व्यक्ति आया है उसकी कदर करते हैं, विरोध नहीं करते यहूदियों की तरह, चुनी हुई जाति की तरह। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? मैं समझता हूं होता है कई बार। हम सब चुने हुए लोग हैं, हमको पवित्र आत्मा दिया है, बपतिस्मा मिला है, हम यीशु को जानते हैं, हजारों हजार संतों की शिक्षा हमें मिलती है। रोज दिन कैथोलिक कलीसिया में संतों के बारे हम त्योहार मनाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। रोज दिन पवित्र आत्मा यानी कि वचन हमको मिलता रहता है। पवित्र यूखरिस्त में प्रभु आते रहते हैं, फिर भी हम उस सच्चाई को नहीं पहचान पाते, बहुत कठोर हो जाते हैं। इसकी वजह जो चीज मैंने सुसमाचार में कहा, जब सत्य का आत्मा आएगा तो सब कुछ पूर्णता तक पहुंचा देगा, समझा देगा। शायद वो पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं है, और जब वो पवित्र आत्मा आएगा ना, तो इस तरह के का व्यवहार, बुराई, विरोध, वचन के विरोध में चलने का, पारिवारिक समस्याओं में उलझे रहने का, अशांति फैलाने का, मिशन क्या है उसको नहीं जानने का, ये सब होता है। अगर आपके और मेरे जीवन में ऐसा ही होता कि आपको क्या मिशन दिया गया है नहीं जानते हैं, तो प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से। कल से हम लोग नौवीना प्रार्थना करेंगे मिस्सा के बीच में ही, ताकि पवित्र आत्मा आए और हमको हमारे मिशन को दिखाए हमको कि हर एक व्यक्ति का मिशन क्या है। अगर उसके विरोध में कुछ भी हो, संघर्ष करना पड़े, तो हमें शक्ति मिले और अपने जीवन का आउटकम यानी कि अंतिम परिणाम क्या है उसको समझाए। आमीन।